हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम ऐसे ऑलरेडी ऐसे मैंने कर दिया है एक, है ना। ये नेक्स्ट ऐसे है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आप जनरली देखिएगा। एक्चुअली ये बच्चे की एक डिमांड भी थी, कमेंट में एक बच्चे ने बोला भी था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी बनाइए। और वो आपका टॉपिक सही भी है क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम टाइम पर आता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो इस पर जब ऐसे लिखेंगे तो पहली बात तो देखिए, सबसे मेन थिंग यहाँ पे पहले ही उन्होंने क्लियर वर्ड बोला ही है आपके हेडिंग में ही। इम्पोर्टेंस मतलब आपको महत्व बताना है किसका, इंग्लिश का। तो जब इंग्लिश का महत्व बताना शुरू करेंगे तो हमको यहाँ क्या करना है, उसके बारे में ही पूरा लिखना है। और क्योंकि इम्पोर्टेंस ज़रूरत बता रहे हैं, तो क्योंकि ज़रूरत बता रहे हैं तो हमें उसके सभी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ से तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है जिसमें हमें क्या लिखना है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि क्या बताया कि जो इंग्लिश है इंटरनेशनल, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व में बोली जाती है। इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत ज़रूरी ऐसी भाषा है जिसको कहाँ पूरे विश्व में बोला जाता है। इट इज़ द लैंग्वेज इन विच द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिकेट्स। ये ऐसी भाषा है जिसमें पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व क्या करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है ना। मतलब एक दूसरे से अपनी बात को रखता है या बोलता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड एजुकेशन। ये हमारे क्या है, बिजनेस की भी लैंग्वेज भाषा है, और बिजनेस मतलब होता है व्यापार, और एजुकेशन की भी। एजुकेशन मतलब आपको पता ही है ना। तो ये हमारे शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे? तो आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पहले बता रही हूँ, यहाँ लिखना नहीं है ना। कैसे है? तो आपने देखा आजकल जितने भी मार्केट में कुछ भी आप लेने जाते तो आपने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट पे पीछे जो टैग लगे होते हैं, है ना। या जो, चाहे आप कपड़े की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई भी सामान की बात करिए, तो मोस्टली सामान में आप देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, लिखा रहता है। तो जब तक इंग्लिश आएगी नहीं, उन चीज़ों को आप क्या है ना पढ़ पाएंगे, और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो आप क्या गलत है क्या सही है समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यदि देखा जाए तो व्यापार के वे में भी और पढ़ाई में, दोनों में ही इसका यूज़ होता है। इन मैनी कंट्रीज इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस सो दैट द चिल्ड्रन लर्न दिस लैंग्वेज। बहुत सारी कंट्री मतलब होता है देश, बहुत सारे देशों में क्या है, इसको इंक्लूड भी किया गया है किसमें, सिलेबस में, मतलब बच्चों के सिलेबस में ही है इंग्लिश। जिससे क्या होता है, वो जो बच्चे हैं वो क्या कर पाते हैं, चिल्ड्रन लर्न दिस लैंग्वेज, बच्चे पहले ही इस भाषा को लर्न कर लेते हैं एट अ यंग एज। और वो भी कब, यंग एज में, मतलब जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक वो क्या है, इस भाषा को सीख जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। इतना ही नहीं, ये जो लैंग्वेज है वो ट्रैवल, यात्रा के लिए, है ना। ट्रैवल एंड टूरिज्म मतलब यात्रा के लिए कहलाता है। कि ये देश विदेश हो या देश के अंदर ही हो, यात्रा के लिए ये लैंग्वेज क्या होती है, ज़रूरी है। कैसे? दूर मत जाइए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बोल रही हूँ। आप साउथ की बात देख लो। साउथ मतलब जनरली यदि, मतलब साउथ तो वैसे दक्षिण की बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन यदि एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो सब लोग अधिकतर कहाँ जाते हैं, बालाजी जाते हैं, है ना। तो यदि हम बालाजी की बात करें, मोस्टली सभी के यहाँ पे आपने देखा होगा, अधिकतर आप आस पड़ोस में सुनिएगा, फैमिली में सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव में ये सुनने आएगा कि कोई ना कोई क्या हुआ, बालाजी गया। तो जब कोई बालाजी गया तो वो ट्रैवल मीन्स यात्रा की ना उन्होंने। तो जब वो ट्रैवल करेंगे तो आप देखिएगा जब वो वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, या तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं वहाँ पर लोग, है ना, या फिर क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। तो अब आपके पास अल्टरनेट क्या बचा कि उनकी लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज इतनी सारी तो कोई भी इंसान नहीं सीख सकता ना। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, इंग्लिश। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कहीं यदि हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हमको उसमें भी क्या ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है। इफ़ यू ट्रेवल टू अनदर कंट्री यू विल मोस्ट लाइकली स्पीक टू दैम इन इंग्लिश। और दूसरी देशों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस में बात करनी पड़ती है, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है।
आगे देखिए, द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट इट हेल्प्स रिमूव मैनी बैरियर्स ऑफ अवर लाइफ। और वो क्या कह रहे हैं, इस लैंग्वेज की यदि बात करें तो इसकी ओरिजिनली वैल्यू जो है कैसे है कि ये क्या करती है हमारे बीच मतलब जिससे हमारे जीवन में जिससे हमारी बातचीत होनी, जिससे हमको डील करना, किसी तरह की व्यवहार है या कुछ भी है, तो वो जो बंधन है मतलब जिसकी वजह से दिक्कत ना है, वो है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जनरली क्या बताना चाह रहे हैं, इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि इजीली हम अपनी बात किसी तक रख सकें और उनकी बात को समझ सकें सभी जगह, किसी एक जगह की बात नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। वेदर इट इज़ टू फाइंड अ न्यू जॉब और ट्रेवल द वर्ल्ड। देखिए अब इन्होंने यहाँ पे दे दिए, चाहे वो क्या हो, नई जॉब से बात करें या विश्व में घूमने की बात करें। अब मान लो आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, बड़े होके बहुत पैसा है। अब जब आपके पास पैसा बहुत है, आप चाह रहे हो कि आपको क्या करना है, विदेश घूमने जाना है। तो विदेश जो आपको घूमने जाना है तो उसके पहले आपको एटलीस्ट इतनी तो इंग्लिश पता हो कि कहीं कोई आपको चीट ना कर सके, है ना। क्योंकि जब आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप कहना चाहिए डिपार्चर तक, पहले पहुंचने तक भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होंगी। क्यों, क्योंकि आप हर जगह पे जहाँ जहाँ जाएंगे मोस्टली टाइम आपको क्या है, सभी चीज़ें इंग्लिश में डील करनी है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि आप समझ सके और सामने वाले से कम्युनिकेट कर सके। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि वर्ल्ड में यदि आपको घूमना है तो भी आपको क्या चाहिए, इंग्लिश ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स इट हेल्प टू प्रोग्रेस इन लाइफ बोथ ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल। बोले यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि हम अपनी ज़िंदगी में, है ना, लाइफ में, जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, इंग्लिश को सीखना है। क्यों, क्योंकि वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी, है ना, और प्रोफेशनल मतलब कामकाजी लैंग्वेज में भी, काम में भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखिए, English is truly the international language in which all international events such as the Olympics are conducted। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसे की बात हो रही है कि इंग्लिश में क्या होता है, यदि सच में देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और हर इंटरनेशनल बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स, है ना, तो जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में क्या होता है, इंग्लिश की ही ज़रूरत होती है, इंग्लिश में ही पूरे प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स मतलब ये गेम्स की बात हो रही, स्पोर्ट्स की, है ना, कि जब भी स्पोर्ट्स होते हैं, आपने ओलंपिक सुना होगा, है ना, तो जब भी ओलंपिक का होगा तो आप देखिएगा उसमें जितने इवेंट्स होते हैं, है ना, तो उसमें अलग अलग देश के सभी पार्टिसिपेट करते हो। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो जिस कंट्री में उस बार रखा जाए, क्योंकि ये हर चौथे 4 साल बाद होता है, तो जिस कंट्री में ये रखा जाएगा तो वहाँ पे जब ये स्पोर्ट्स होंगे तो उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या होगा कि वहाँ पे हर कंट्री का इंसान आएगा। जब सभी देशों के आएंगे, अलग अलग देशों के, तो उनकी लैंग्वेज क्या है, कॉमन एक ही है, वो है इंग्लिश। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अब इसका इतना ही यूज़ नहीं है, इसकी ज़रूरत कहाँ है, साइंस में भी इसकी ज़रूरत है, विज्ञान जिसको आप कहते हो। दिस मीन्स दैट विदाउट नोइंग इंग्लिश अ पर्सन कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के बिना कोई भी इंसान अपनी लाइफ में क्या है, सक्सेसफुल, सफल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई लर्निंग इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए कहा गया है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब और आगे देखिए उसमें, नो अदर लैंग्वेज हैज़ attained the popularity and prestige as the English language has। बोले इंग्लिश की जैसे किसी और दूसरे लैंग्वेज को पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। मतलब कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सभी जगह जानी जाती है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, सभी लोग सुनते हैं, है ना, और जहाँ सबको इसकी ज़रूरत समझ आती है। एक ये लैंग्वेज ऐसी है जिसकी ज़रूरत हर कहीं पर होती है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा यही एक लैंग्वेज ऐसी है जो क्या है, पूरे विश्व में बोली जाती है। इन सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड इंग्लिश हैज़ बीन अडॉप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और इतना ही नहीं, बहुत सारी जगह पे मतलब विश्व में बहुत सारी कंट्री में, देश में क्या है, यही एक लैंग्वेज ऐसी है जिसको ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब कहना चाहिए कि आपके जितने भी काम है,
है ना, कार्यालय वाले ऑफिस के काम, वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है। अपॉन विच टुडेज वर्ल्ड हैवीली रिलाइज, जिसकी वजह से क्या है, आज वर्ल्ड जो है, जो विश्व है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा रिलीज, मतलब सभी जगह पे ये चला रही है। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज इन विच ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। In many countries with diversity such as India, people from one state communicate to their fellow Indians from other state in English। वो क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, यदि हम एक ही कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, आपने देखा होगा, बोला ही जाता है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो आपने देखा है भारत के अंदर ही क्या है, अलग अलग जगह पे, हर एक स्टेट के अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है ना। और उसकी वजह से क्या है, एक कॉमन यदि देखा जाए तो हिंदी भी सभी जगह नहीं जानी जाती है। ठीक है, आप देखिएगा ईस्ट में आपको मिल जाएगा, वेस्ट में मिल जाएगा, देन आपको नॉर्थ में मिल जाएगा कि फिर भी हिंदी जानते हैं। बट यदि साउथ की बात करें तो साउथ में आप जब तक इंग्लिश आपको नहीं आ रही होगी, आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि यदि हम बात करें कि इंडिया के अंदर ही, तो सब अलग अलग स्टेट जो हैं, राज्य हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप के लिए, बात करने के लिए। In many countries, the ability to speak in English is seen as proof of one's education and society standing। और इतना ही नहीं, बोले मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में तो ऐसा है कि यदि आप इंग्लिश में बोल पा रहे हो, है ना, तो वो ये शो करती है कि आप पढ़े लिखे हो और आपकी जो सोसाइटी है या सोशल स्टैंडिंग है, सोशल स्टैंडिंग मतलब आपका स्टैंडर्ड इससे शो होता है। ऑल्सो मैनी एम्प्लॉयमेंट opening in a variety of industries now require candidate to be fluent in the English। इतना ही नहीं, आजकल जो वैकेंसी निकलती है ना, जो जॉब के लिए, उसमें भी क्लियरली लिखा रहता है कि कैंडिडेट मतलब जो आप अभ्यर्थी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको फ्लुएंटली मतलब स्पोकन, बोलने में, उनको बोलना, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। It is difficult for a person to succeed in life without knowing and being able to speak English। और क्या बताया है, बिना लैंग्वेज को जाने, मतलब जब तक अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो क्या है, आपको अपनी लाइफ में सफलता पाने में बहुत दिक्कत होगी। विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नो कंट्री कैन प्रोग्रेस। और अब तो इतना ऐसा माना जाने लगा है कि जब तक इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगा तो कंट्री मतलब देश क्या है, तरक्की नहीं कर पाएगा। इंडियंस आर चैम्पियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश। बोला इतना नहीं, अब हमारे यहाँ का देखा जाए तो हम भारतीय कैसे हैं, इंग्लिश में क्या है, चैम्पियंस हैं। चैम्पियंस है मतलब इंडियंस ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। और यही वजह है कि टेक्नोलॉजी, जो नई नई तकनीकें आ रही है ना, उन सबको हम अच्छे से जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सब क्या हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश हैज़ बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेरियस नॉलेज रैंकिंग फॉर सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड। बोले इंग्लिश जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें क्या है, बहुत तरह की जानकारी, ज्ञान मिलता है, जिससे हम सामाजिक और राजनीतिक सभी जगह पे क्या करते हैं, अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश का इजी वे में, है ना। टफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट बहुत इजी वे में ऐसे। तो अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके बोर्ड टाइम पर। चलिए नेक्स्ट टाइम, हाँ एक चीज़ और, यदि आपको लगता है इसके अलावा आपको कोई ऐसे जो आपके एग्ज़ाम में आना है और आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी आपका बना के रखूँगी और आपको प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट टाइम। क्लियर? तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।